Hello everyone. Next topic is types of company. On the basis of ownership, the company can be classified into following categories. First point is private limited company, second public limited company and third is one person company. सबसे पहले हम करते हैं private limited company. देखिए according to act, private company means a company having a minimum paid up capital of 1 lakh rupees. ओके, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी में उसकी आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, अगर किसी कंपनी के नेम के साथ .pbt.ltd लगा होता है, इसका मतलब होता है वो कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और उस कंपनी में मेंबरशिप कितनी होती है, मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है और प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। हम प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करते। सो ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी की मेंबरशिप लिमिटेड होती है, मैक्सिमम 200 से ज़्यादा हम मेंबर ऐड नहीं कर सकते। और जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो हम मिनिमम 2 रख सकते हैं और मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि किसी भी तरह का प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज हम प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। सेकंड आता है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक पब्लिक कंपनी इज़ ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी। एज पर कंपनी एक्ट ए पब्लिक कंपनी इज़ वन विच, देखिए पब्लिक कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, हैज़ मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट। देखिए पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है कि मिनिमम मेंबरशिप जो होती है 7 होती है और मैक्सिमम की नो लिमिट होती है, बिकॉज कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल होती है। कंपनी शेयर इशू करती है और जितने भी शेयर पब्लिक में सेल होते हैं उस सेल के अकॉर्डिंग जितने भी मेंबर्स हमारे शेयर्स को बाय करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है अकॉर्डिंग टू शेयर्स होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। सेकंड इज़ हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी। देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती है, जो भी मेंबर हमारे शेयर बाय करता है वो किसी भी टाइम अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी को भी सेल कर सकता है। नो प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी। देखिए इसमें हम जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, उनको हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, उनको हम ईजिली इन्वॉल्व करते हैं और उनके साथ हम पब्लिक डील करते हैं। हाउएवर ए प्राइवेट कंपनी इज़ द सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज आल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा कि पब्लिक कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी में देखिए क्या होता है, मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम की नो लिमिट। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ओके, और कंपनी ने किसके साथ डील करना होता है, जनरल पब्लिक के साथ। मीन्स की पब्लिक क्या करती है, हमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। सो उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी होता है। ओके, नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। It means a company having the liability of its member limited by memorandum to such amount of the members may respectfully undertake to contribute to the assets of the company in the event of being wound up। देखिए इसमें क्या आता है कि अगर किसी पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की है तो कंपनी गारंटी देती है कि अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू रूल वो क्या करेंगे कि वो उनका जो पब्लिक का जो राइट होगा वो किस पे होगा, कंपनी की एसेट पे होगा। सो इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो सभी शेयर होल्डर्स को क्या होता है कि उनका राइट कहाँ पे होगा, कंपनी की एसेट में। सेकंड फॉर्म इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखिए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑफ द शेयर रिस्पेक्टफुली हेल्ड बाय देम। देखिए लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। मीन्स कि उसके उसके उसको जितना उन्होंने अनपेड किया सिर्फ उतना ही डिमांड किया जाएगा और उससे ज़्यादा एक भी पैसा उनसे डिमांड नहीं किया जाएगा। सो ये होता है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ज़्यादातर हमारी जो पब्लिक कंपनी होती है वो कौन सी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ वन पर्सन कंपनी। द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ entity to the existing list is that apart from forming a public or private limited company। देखिए प्राइवेट कंपनी के साथ साथ और पब्लिक कंपनी के साथ साथ एक्ट ने एक न्यू कंपनी इंट्रोड्यूस की है जिसको हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। द 2013 एक्ट इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटिटी ऑफ वन पर्सन कंपनी। एन OPC मीन्स ए कंपनी विद ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। इसमें क्या होता है, एक ही मेंबर होता है और वो कंपनी को रन करता है, वही कंपनी का एक ऑनर होता है। इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं। ओके, सो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ये आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं है तो आप प्लीज़ बताइए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। और
सबसे इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का जो डिफरेंस है वो आप ज़रूर एक बार रीड करें, उससे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लगेगी। ओके, थैंक यू।